विषय है स्वपरागण एवं परपरागण। आज हम स्वपरागण एवं परपरागण के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम परागण होता क्या है के बारे में जानेंगे। क्या है परागण? जब पुष्प के नर भाग के परागकण पुष्प के मादा भाग अर्थात वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। पराग कणों का पुष्प के मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। सर्वप्रथम हम स्वपरागण के बारे में जानेंगे। स्वपरागण होता क्या है? स्वपरागण को हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। ये द्विलिंगी पुष्प वाला पौधा चित्रित किया गया है। स्वपरागण की प्रक्रिया द्विलिंगी पुष्पों में होती है, जिसमें नर एवं मादा जनन अंग एक ही पुष्प में साथ साथ होते हैं। ऐसे पौधों में स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। स्वपरागण होता क्या है? यहाँ पर हम पुष्प के माध्यम से देख रहे हैं। यह पुष्प का नर भाग उकेसर, ये पुष्प का मादा भाग स्त्री केसर। स्वपरागण को इस प्रकार से समझेंगे, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, मतलब ये परागकण यहाँ से यहाँ पर गिर सकते हैं, पुष्प के नर भाग से मादा भाग पर पहुंच सकते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो इसे स्वपरागण कहते हैं। या वही परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर भी गिर सकते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधा वही है, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे तो इसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण में पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। स्वपरागण की प्रक्रिया निम्नवर्गीय पौधों में होती है। इसमें काष्ठीकरण की प्रवृत्ति नहीं होती है। ये जो पौधे होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध लक्षण वाले बने रहते हैं, क्योंकि इनमें नए गुणों का समावेश नहीं होता है। इसमें परागण की प्रक्रिया उसी पौधे के द्वारा होती है, अतः इसमें जो लक्षण होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध बने रहते हैं। अगला बिंदु यदि हम देखें इसमें, तो इसमें मरकंद स्त्रावण करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो पौधे होते हैं इन पौधों में सुगंध स्त्रावण करने की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात परागण की प्रक्रिया के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये पौधे पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध लक्षण वाले बने रहते हैं। उदाहरण स्वरूप गुड़हल, कपास आदि के झाड़ीदार पौधों को देखा होगा। ये पौधे हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध लक्षण वाले बने रहते हैं। इनमें विकास की संभावना नहीं होती है। अगला बिंदु हमारा परपरागण। हम चित्र के माध्यम से परपरागण को समझेंगे। परपरागण वह प्रक्रिया है जिसमें एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरे तो इसे परपरागण कहते हैं। परपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर चित्र अंकित किया है, उड़ते हुए कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े इत्यादि एक पौधे से दूसरे पौधे पर रेंगते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये अपनी सतह पर पराग कणों को चिपकाकर एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाते रहते हैं। तो परपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कुछ जलीय पौधे भी ऐसे होते हैं जिनमें परपरागण होते हैं। उनमें जल की जलधारा पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है। तो पुनः हम समझे परपरागण होता क्या है। परपरागण वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक पुष्प के परागकण
उसी जाति के दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो इसे पर परागण कहते हैं। यदि गुणों के बारे में देखें तो पर परागण की क्रिया उच्च वर्गीय पौधों में होती है। इनमें काष्ठीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। काष्ठ अर्थात बल्लियों का निर्माण होता है, मोटे मोटे तने बनते हैं। पुष्प जो बनते हैं वो सुगंधित होते हैं, चटकीले होते हैं, आकर्षक होते हैं, रंगीन होते हैं, जो कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इनमें मकरंद का स्त्रावण होता है, जिसकी वजह से कीट पतंगे भंवरे सुगंध से आकर्षित होकर इन वृक्षों की ओर बढ़े चले जाते हैं।